हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को लाइक करे उनके गरीबी शीघ्र मिटा देना माँ। और जो इसे पूरा देखे उसे जल्द महाधनी बना देना। दोस्तों, हमारे भारत भूमि प्राचीन समय से ही संत महात्मा और ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत में हर प्रकार के ज्ञान का संग्रह है, जिससे मनुष्य इन दैवीय ज्ञान और विद्या को प्राप्त करके मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकता है। जैसे संजीवनी विद्या, संजीवनी बूटी भारत भूमि में दुर्लभ जड़ी है, जिसे मुख में रखने से व्यक्ति अदृश्य हो सकता है। हमारे भारतवर्ष को सोने का चिड़िया कहा जाता है। वास्तव में प्राचीन समय में हमारे देश के लोग जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की छाल और चमकीले पत्थर से स्वर्ण निर्माण करते थे। ये सारे जानकारी आज के इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूं, जिससे भारत मां के प्रति और हमारे ऋषि मुनियों के प्रति आपके विश्वास बढ़े। दोस्तों, हम अंधविश्वास की घोर निंदा करते हैं, किंतु हम अपने संत महात्माओं की परिचित प्रयोग और ज्ञान की गुप्त रहस्य को जरूर मानते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में इस प्रकार की जानकारी साझा कर रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक YouTube चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हमारे इस चैनल के अधिकतर कमाए गए पैसे गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। आज गड़ा धन के बारे में और उसे प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान विधि बताऊंगा। कहते हैं, अगर किस्मत और समय साथ दे तो रंग भी शीघ्र धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, पूरे YouTube में गड़ा धन की विस्तृत जानकारी ढूंढोगे तो भी कहीं पर नहीं मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना नॉलेज तो अवश्य हो जाएगा, अमुक स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है। आइए जानते हैं दबा हुआ धन को कैसे प्राप्त करें। दबा हुआ धन हर किसी के भाग्य में होता है, बस उन्हें सही रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। अगर कोई सही रास्ता दिखा दे, ये बताए दे तो अवश्य मिल सकता है। हर व्यक्ति शीघ्र धनी बनना चाहता है, किंतु चाहकर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इतना अवश्य कहूंगा कि जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा। घड़ा धन प्राप्त करने का सरल विधि बताऊंगा। प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों से सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि गड़ा हो सकता है। आज जो जानते हैं कि किस तरह जाना जा सकता है कि कहां खजाना गड़ा हुआ है और आपको वह मिलेगा या नहीं। कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार निम्नलिखित स्थिति में गड़ा धन हो सकता है। आइए जानते हैं गड़ा धन होने के संकेतों के बारे में, फिर जानेंगे इसे प्राप्त करने का विधि। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर गड़ा धन होगा। जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौआ, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहां जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना। जहां सांप, नेवले या गिरगट निकलते हों या उनके बिल हों, वहां भी गड़ा धन होने की संभावना बताई जाती है। इसी तरह जहां पौधे प्राकृतिक कद से ऊंचे हों, वहां भी गड़ी संपत्ति मिलने की संभावना रहती है। किस्मत का धन। किस्मत का धन या गड़ा खजाना सिर्फ उसे ही मिलता है जो छल कपट से परे है या जिसके पूर्वज उसके लिए खजाना छोड़कर गए हैं। यदि आपको यह पता चले कि अमुक भूमि के नीचे खजाना है, तो भी आप उसे हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपका मन निर्मल और आपका उद्देश्य सही नहीं है। उक्त खजाने को निकालने की पूजा विधि भी होती है। कहते हैं कि यदि आपकी किस्मत में गड़ा हुआ धन लिखा है तो वह कहीं पर भी होगा, तो खुद ब खुद चलकर आपके पास तक आ जाएगा या आप अनजाने में ही उसके पास चले जाएंगे। यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति खजाने की खोज में निकला है, हो सकता है कि उसकी किस्मत में खजाना ना हो। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र, ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व 1 माला रोज जपे। कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहां है, इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। रावण संहिता के अनुसार सपने, शगुन और स्वर विज्ञान के माध्यम से व्यक्ति को यह संकेत मिल जाते हैं कि उसे सोने के जेवहरातों से भरा चांदी का घड़ा या खजाना मिल सकता है।
कहते हैं कि कुछ लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या जलता हुआ दीपक दिखाई देता है। इसका मतलब यह कि उनके लिए कोई खजाना गाड़ कर गया है जो संकेत दे रहा है। रावण और वाराह संहिता के अनुसार अगर आपके भाग्य में गड़ा धन मिलना लिखा है तो आपको सपना आएगा। इस सपने में जिस स्थान पर धन गड़ा हुआ है वहां सफेद नाग दिखाई देगा। ऐसी संभावना होती है कि आपके पितरों ने सफेद नाग के रूप में दर्शन देकर उस जगह का पता बताया है जहां उन्होंने आपके लिए धन गाड़ कर रखा होगा। ये सफेद नाग रूपी पितर उस खजाने की रक्षा करते रहते हैं। सपने में अगर आपको पुराना मंदिर, आभूषण से भरा बॉक्स, शंख और कलश जैसी चीजें दिखें, तब भी समझें कि आपके भाग्य में अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिलने के योग्य है। यदि कोई सपने में देखे कि उस पर कानूनी मुकदमा चलाया जा रहा है जिसमें वह निर्दोष छूट गया है, तो उसे अतुल धन संपदा की प्राप्ति होती है। कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना शुभ संकेत होता है। नेवला दिखना धन लाभ का संकेत होता है। आप सोकर उठे हों और उसी समय नेवला आपको दिख जाए तो गुप्त धन मिलने की संभावना रहती है। किसी जातक की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा ग्रह बृहस्पति के स्वामी भाव में युग्म में स्थित हो तो ऐसे जातक को गड़े हुए धन की प्राप्ति होती है। यदि अष्टम भाव का मालिक उच्च का हो तथा धनेश व लाभेश के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को निश्चित रूप में अचानक धन लाभ होता है। पूर्व समय में इस योग को गढ़े धन प्राप्ति के लिए अहम माना जाता था। इस योग की खासियत होती है कि ये अचानक प्राप्त होता है। मस्तिष्क रेखा सही स्थिति में हो, यानी कि टूटी या कटी हुई नहीं हो। साथ ही भाग्य रेखा की एक शाखा जीवन रेखा से निकलती हो। हथेलियां गुलाबी व मांसल हों तो करोड़ों में संपदा होने का योग बनता है। सपनों या दूसरे चिन्हों के आधार पर आपको गड़े धन वाले स्थान का पता चल जाए तो इसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि क्या वाकई जहां आप गड़े धन की संभावना देख रहे हैं वहां गड़ा धन है भी या नहीं। इसके लिए आपको धन का अंदेशा होने वाले स्थान पर 40 दिन तक शुद्ध घी का दीप एक लौंग के साथ जलाना चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आपको सपने में इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि आपको उस स्थान की खुदाई करनी है या नहीं। दूसरा तरीका यह है कि आप धन होने की संभावना वाली जगह पर एक लकड़ी की चौकी रखें। उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें। फिर हल्दी, कुंकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीप जलाएं। ऐसा 40 दिन तक करें। बाद में सारे पत्ते और सुपारी को विसर्जित करते हुए ये प्रार्थना करें कि कोई अज्ञात शक्ति आपको गड़े धन का संकेत दे। अगर उस स्थान पर धन होगा तो आपको सपने में या फिर किसी दूसरी तरह से संकेत मिल जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी स्थान पर धन गड़ा हुआ है और आप वह धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए एक मंत्र है। मंत्र ॐ नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इसे 10,000 बार विधिवत जपने के बाद किसी जानकार से उक्त भूमि की शुद्धि कराई जाती है और वहां से सभी तरह की आपदा को हटाया जाता है। लेकिन यदि जानकार सही नहीं है तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं। मान्यता है कि जानबूझकर छिपाकर रखे गए अधिकतर धन के भंडार को मंत्रों से बांधा गया है। ऐसे धन को प्राप्त करने के लिए किसी जानकार से उक्त मंत्रों को जानकर ही उस खजाने को पाया जा सकता है। कहते हैं ऐसे कुछ बंधन के रक्षक कोई भूत या प्रेत भी हो सकते हैं। खजाने के मालिक किसी जानकार से जमीन में गाड़ने के बाद उस जमीन के आसपास तंत्र मंत्र द्वारा नाग की चौकी या भूत की चौकी बिठा देते थे। हालांकि ऐसे धन को प्राप्त करना खतरनाक होता है। आइए वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ मैं गुप्त जानकारी बता रहा हूं। इस जानकारी से गड़ा हुआ धन आसानी से पता लगा सकते हो। गड़ा धन प्राप्त करने के लिए सफेद एरंड की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र के दिन मुख में रखकर जहां शंका हो वहां रखकर जाए दबा धन या गड़ा धन होगा तो अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों एक और गुप्त प्रयोग जान लीजिए। जिस स्थान पर जमीन में दबा धन होने का आशंका हो वहां जाकर राई की दाने छिड़के। राई की दाने अपने आप फूटने लगे तो समझ जाना उस स्थान पर दबा हुआ धन है। तो दोस्तों ये थी आज की यह जानकारी। इसी तरह के जानकारी में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य करें। आपके एक शेयर किसी की गरीबी मिटा सकती है, इससे आपको पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों जल्द मिलता हूं आप सभी से एक अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।